इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक कोट से कि इफ़ यू थिंक यू कैन यू विल, इफ़ यू थिंक यू कांट यू वॉन्ट। ये सिंपल सा दिखने वाला कोट, 2 लाइनों का कोट, बहुत कुछ बताता है। सबसे पहले अगर इसको मैं तुम्हें आसान तरीके में समझाऊं, जिसको लगता है कि वो कर लेगा और जिसको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, वो दोनों केस में वो दोनों ही पर्सन सही है अपनी जगह। मतलब ये कि अगर आपके अंदर मन के अंदर ठान रखी है आपने कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप भी सही हो, और जिस पर्सन ने ये ठान रखी है कि हो जाएगा, वो पर्सन भी सही है। वो दोनों पर्सन अपनी अपनी जगह सही हैं। मतलब कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है करने की, तो वो हो जाएगा। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। समझे? इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले तुम इस चीज़ को क्लियर कर लो कि हम इधर थिंकिंग की बात नहीं कर रहे। तुम अपने मन में क्या सोचते हो, इसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि वो बहुत सरफेस लेवल पे होता है। ओके, चलो इसको मैं थोड़ा इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक पढ़ाई का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि सारे रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। सब मान लो कि तुम्हारा कल पेपर है। ओके, कल या परसों पेपर है, तो तुम पढ़ रहे हो। तो तुम सरफेस लेवल पे चाहे जितना मर्जी सोच लो कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मैं तो पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मेरा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सरफेस लेवल थिंकिंग है। इस कोट में स्पेशली ये बताया नहीं गया कि वो सरफेस लेवल थिंकिंग की बात नहीं कर रहे, वो आपके डीप बिलीफ्स की बात कर रहे हैं, जो आपकी रूट्स में बैठे हुए हैं। तो अगर तुमने सोच लिया सरफेस लेवल पे कि मेरा हो जाएगा, मेरा बहुत अच्छा होगा, उसका इफेक्ट बहुत ही मिनिमम होगा, क्योंकि वो सरफेस लेवल थिंकिंग है। पर आपके जो रूट्स हैं, आपकी जो डीप थिंकिंग है, वो चेंज नहीं हो पाएगी। अब ये चीज़ें थोड़ी टेक्निकल जा रही हैं, थोड़ी ज़्यादा आईक्यू वाले लोगों को समझ आएगी चीज़। चलो और आसान भाषा में समझाते हैं इसे, कि मान लो एक बच्चा है जो शुरू से बहुत अच्छे नंबर लाता है, और एक बच्चा जो शुरू से बहुत बेकार नंबर लाता है। अब दोनों का एग्ज़ाम है कल, तो एक बच्चा सरफेस लेवल पे सोचता है कि नहीं यार, मेरा पेपर अच्छा होगा। जिसके नंबर कम आते थे पास्ट में, वो सोचता है कि मेरे नंबर अच्छे आएंगे। और दूसरा, जिस बच्चे के नंबर अच्छे आते थे, वो सोचता है कि नहीं यार, मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन वो फिर भी पढ़ते हैं, दोनों दोनों पढ़ते हैं। इस बात को याद रखना। वर्क वर्क दोनों पुट इन करते हैं। ओके, तो रिजल्ट में क्या आता है, जो बच्चा शुरू से अच्छे नंबर लाता है उसी के अच्छे नंबर आते हैं, और जो बच्चा शुरू से गलत नंबर लाता है, कम नंबर लाता है, वो कम नंबर लाता है दोबारा। इस बात को समझो कि बस सोच लेने से कि कोई चीज़ हो जाएगी, ये नहीं होती है। ये तुम्हारी डीप बिलीव्स पे बैठी होती हैं, जो बहुत अंदर डीप अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है। उस लेवल पे, उस चीज़ पे जाके तुम्हें ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके कोई चीज़ असर करेगी। अब जो भी चीज़ तुम्हें करनी है, वो तुम्हें सरफेस लेवल पे जाके उसके अंदर आपको बिलीव बिठा लेना है कि ये मेरे से हो जाएगा। अब वो बिलीव कैसे आएगा? सबसे पहले तो तुम लोगों को एग्जाम्पल देखो, जो चीज़ तुम करना चाहते हो उन लोगों के एग्जाम्पल देखो, उन लोगों ने भी किया है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लो कि उन लोगों ने कैसे किया, उन लोगों ने भी किया है, वो लोग भी तुम्हारे लेवल से ही आए हैं, वो लोग भी, उनके पास भी तुम्हारे जैसा दिमाग था, उनके पास भी तुम्हारी जैसी बॉडी थी। तो वो लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो इससे तुम्हारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा कि तुम भी कर सकते हो। ये एक तरीका हुआ बिलीफ स्ट्रॉन्ग करने का। ऐसे बहुत तरीके हैं जो तुम खुद ढूंढ सकते हो कि कैसे मैं अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करूं। और जो पुराने बिलीफ हैं, उन्हें तोड़ना पड़ेगा। इसके साथ नो एक्सक्यूज़, क्योंकि पुराने बिलीफ ही तुम्हें रोक के रखते हैं चेंज होने से, तो उन्हें तो तोड़ना कंपलसरी है। तो तुमने पुराने बिलीफ तोड़े, नए बिलीफ लाए कि यस मैं कर सकता हूँ, काफ़ी लोगों ने किया है, तो मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो ओके, ये चीज़ तुम्हारे बिलीफ के अंदर धीरे धीरे बैठने लगेगी। अब करना कैसे है कि रोज़ तुम्हें ये तो सोचना ही है। सोचना भी कैसे है? पहले थोड़ा शांत होकर मेडिटेट करके, ताकि तुम थोड़े डीप स्टेट में चल जाओ, ताकि जो तुम बात करो या जो चीज़ तुम थिंक करो या बिलीव करो, वो थोड़े अंदर तक बैठ जाए। और जब भी, पहला पॉइंट तो ये कि थोड़ा शांत बैठ के अपने आप से बात करो, बिलीव करो कि यस मैं कर सकता हूँ, औरों ने भी किया है, औरों भी मेरी जगह से उठ के आए हैं, मेरे से भी नीचे से उठ के आए हैं, वो कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। इससे तुम्हारा बिलीफ चेंज होगा। जैसे तुम्हारा बिलीफ चेंज होगा, तुम्हारे एक्शन चेंज होंगे। जैसे तुम्हारे एक्शन चेंज होंगे, तुम्हारे रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। और जैसे रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, तो तुम्हारे अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो तुम समझे इस बात को? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे ही तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ डाउटिंग बिलीफ आए, मतलब कोई लो लेवल बिलीफ आया, कोई डाउट आए लो लेवल, तो तुम्हें उसे इग्नोर तो करना ही करना है। इग्नोर करना, टैकल करना, जो मर्जी करो, पर उसको चेंज कर दो।
थिंकिंग पे नहीं जाना है, तुम्हें थोड़ा डीप लेवल पे जाना है, ताकि तुम वो बिलीफ डीप लेवल पे चेंज कर सको, ताकि सरफेस लेवल थिंकिंग से वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। अब तुम समझो, तुम पढ़ने बैठे हो, थिंकिंग नहीं, दिमाग याद रखना कि तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा है यार मेरे तो नंबर नहीं आएंगे ऐसा वैसा, ये दिमाग में भी चल रहा है ना, तो इसको भी हटा दो। पहले तो थिंकिंग लेवल से इस चीज़ को साइड कर दो, कि जो चीज़ तुम्हारी थिंकिंग में चल रही है पहले तो उसे साइड किया। फिर अब तुम जैसे जैसे नोटिस करोगे तुम्हारे अंदर एक डीप डीप बिलीफ है, डीप जड़ों में तुम्हारे बैठा हुआ कि तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो तुम्हारी एक्शन भी तुम्हारे एक्शन भी उस हिसाब से होते हैं। जब भी अगली बार पढ़ने बैठो तो जो अपनी डीप बिलीफ है अपने अंदर बिठा लो कि नहीं, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे ही आएंगे, रिगार्डलेस ऑफ माई पास्ट, जो मैं अभी प्रेजेंट में एक्शन कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बिलीव है। अब जो तुम पढ़ोगे वो वाला एक्शन करोगे, उस एक्शन में भी तुम्हारा वो झलकेगा कि तुम उस हिसाब से एक्शन रखोगे जिस हिसाब से तुम्हारे बिलीफ है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं, तुम उस हिसाब से एक्शन लोगे, उस हिसाब से पढ़ोगे। और जब तुम पेपर देने बैठोगे तब तुम्हारा एक्शन भी उस हिसाब से हो जाएगा कि मेरे नंबर तो अच्छे आते हैं, तो तुम्हारे एक्शन उस हिसाब से, तुम उस हिसाब से पेपर अटैम्प्ट करोगे कि मेरे नंबर अच्छे हैं आते हैं तो मैं उस हिसाब से पेपर अटैम्प्ट करूँगा। तो तुम्हारे एक्शन चेंज हुए, तुम्हारा रिजल्ट चेंज होगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। तो रोज़ तो ये कहा मैंने, रोज़ जब भी सेल्फ डाउटिंग बिलीफ आए, या जो अपने अंदर डीप डीप जड़ों में जो तुम्हारे बिलीफ है, जो तुम्हें लगता है कि ये मेरे बिलीफ बैठा हुआ है दिमाग में कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, या मेरी लिमिट इतनी ही है, बस इतनी लिमिट ही है, बस एक बार वो चीज़ बिलीफ चेंज हो गया, तुम्हारे एक्शन चेंज हो गए, तुम्हारे रिजल्ट चेंज हो गया, वो तुम्हारे सिस्टम में एक बार बैठ गया ना वो चीज़, तो उससे जैसे तुम्हारी जो पुराने ओल्ड बिलीफ्स थे जो तुम्हें लिमिट करके रखते थे, वैसे ही जो नए बिलीफ आएंगे वो तुम्हें ग्रोथ कराएंगे, समझे तुम। मतलब एक बार तुम इस बिलीफ से निकल गए, पुराने गलत बिलीफ से, लिमिटिंग बिलीफ से, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से निकल गए एक बार, अगर तुम ग्रोथ वाले बिलीफ में चले गए या अच्छे वाले बिलीफ में चले गए, मतलब अपनी बिलीफ को उस लेवल पे ले गए, हाई लेवल पे ले गए कि मैं तो भाई हाई लेवल पे हूँ, टॉप 1% पे आता हूँ, टॉप 1 के भी टॉप 1% पे आता हूँ, तो तुम्हारे बिलीफ, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे रिजल्ट स्पीक करेंगे उस हिसाब से। फिर तुम्हारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ छूटते जाएंगे पीछे पीछे, धीरे धीरे। याद रखना एक दिन का काम नहीं है, नॉट डे 1, बट डेफिनेटली इट विल चेंज वन डे। जैसे जैसे तुम्हारे बिलीफ चेंज होंगे तुम उस लेवल पे जाने लगोगे, टॉप 1% के लेवल पे जाने लगोगे। जैसे उस लेवल पे पहुंचे टॉप 1% के लेवल पे, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे बिलीफ टोटली चेंज हो गए हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि बंदा एक बार जो सक्सेसफुल हो जाए उसे गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो बिलीफ बैठ जाता है कि नहीं, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं टॉप 1% में आता हूँ। चाहे उसको कितने भी फेलियर्स आ जाए वो दोबारा सक्सेसफुल पा लेता है। और जैसे तो ये भी चीज़ तुमने नोटिस की होगी कि जो एक बार ग्रोथ करना शुरू कर देता है वो रुकता ही नहीं है, ग्रो करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर बिलीफ बैठ जाता है, उसके एक्शन उस हिसाब से हो जाते हैं, तो फिर उसको कोई रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुम्हें बस थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा टाइम बस अपना बिलीफ चेंज करने में, मिनिमम 1-2 साल दो, अपना बिलीफ चेंज करो, देखना डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। अब तुम्हें जाते जाते एक थोड़ी छोटी सी मोटिवेशन दे देता हूँ कि अगर मान लो कि शुरू में किसी ने सोचा होता, जो आज अच्छे लेवल पे है, उसने अगर सोचा होता कि नहीं, अगर उसके अंदर मन में होता है, उसके बिलीफ में होता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो आज उस लेवल पे नहीं होता। उसने क्या किया, अगर मान लो उसके अंदर ये बिलीफ भी था, लो लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, तो उसने उस चीज़ को चेंज किया, उसने उस चीज़ को चेंज किया ओवर द टाइम, नॉट ऑन वन डे, नॉट इन वन डे, बट ओवर द टाइम। उसने चेंज किया उस चीज़ को कि नहीं, मेरे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, मैं अच्छा कर सकता हूँ, बाकी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाकियों से काफ़ी अच्छा हूँ, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को कर सकता हूँ। ये लास्ट वाला पार्ट उनके लिए होगा जो स्पेशली वीडियो के एंड तक आ गए हैं, ये और थोड़े हाई आईक्यू वाले पर्सन होंगे जो वीडियो के एंड तक आ गए हैं। तो तुम्हारे लिए ये भी चीज़ है कि अगर मान लो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, कैसे समझाऊँ, ये उनके लिए भी है जो थोड़ा सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाई वाली साइड पे है। तो अगर आपके अंदर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ आता है और आप चाहते हो कि नहीं, मैं अपना बिलीफ चेंज नहीं करना चाहता, या मैं अपनी तरफ से मेहनत ही नहीं करना चाहता, या मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, तो आपके लिए डेफिनेटली ये पार्ट है। अगर आपके दिमाग में कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ आए तो आप इस चीज़ को ट्राई करें कि आप सरेंडर कर दें कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मैं कोई लिमिटिंग बिलीव वाला बंदा नहीं हूँ, लिमिटिंग बिलीव वाला बंदा नहीं हूँ, या फिर कोई हाई लेवल बंदा नहीं हूँ। मैं अपना एक्शन परफॉर्म करता हूँ, बाकी जो रिजल्ट्स मिले उसमें खुश हूँ मैं, बाकी मैंने उस पर छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, तो बाकी होगी जो देखा जाएगा।
तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, पर नेगेटिव बिलीफ को छोड़ना ही पड़ेगा। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक ठीक ठाक जो चेस का प्लेयर है, उसको हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे एक बंदा मतलब जो खेलता है गेम चेस, वो खेलने वाला है तेरे खिलाफ, जो ठीक ठाक चेस खेल लेता है उसके खिलाफ। तो वो जो ठीक ठाक खेल लेता है वो तो डर जाता है कि उसके अंदर बिलीफ आ जाता है, यार मैं तो खेल नहीं पाऊंगा इंटरनेशनल लेवल पे, यार मैं तो बस ठीक ठाक ही खेलता हूँ, मैं तो बस फ़न के लिए खेलता हूँ, मैं कैसे इंटरनेशनल लेवल से जीत जाऊँगा, यार मैं तो हार जाऊँगा। तो उसके अंदर बिलीफ बैठ जाएगा, उसके अंदर जो डर बैठ जाएगी, ये नहीं कि सरफेस लेवल पे, उसके बहुत अंदर अंदर तक जड़ों तक बैठ जाएगी ये बात कि नहीं मैं तो हार जाऊँगा। और जब मैच लगता है तो वो हार जाता है इंटरनेशनल प्लेयर से। पर यहाँ पे कैच क्या है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो बिगनर था, समझे। उसको बताया नहीं गया था, ठीक ठाक खेलने वाले को बोला गया था कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर आने वाला है, तो वो यही सुन के डर गया था, उसके अंदर बिलीव बैठ गया था कि वो जीत नहीं सकता। और जो इंटरनेशनल प्लेयर बन के आया था उसके अंदर हमने बैठा दिया था कि वो बिगनर ही है, अगला बंदा बिगनर ही है। तो इंटरनेशनल प्लेयर जो बन के आया था उसे लगा यार मैं भी बिगनर हूँ, वो बिगनर है, यार मैं तो जीतने के चांस तो 50-50 है, तो मैं आराम से जीत सकता हूँ। तो उसके अंदर बिलीव था कि अगला प्लेयर बिगनर है, उसको भी नहीं पता था कि अगला प्लेयर ठीक ठाक खेल लेता है। एक बिगनर ने एक ठीक ठाक प्लेयर को हरा दिया। तो ये जो तुम्हारे बिलीफ है इनको चेंज करोगे तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। अब मान लो जो इंटरनेशनल लेवल पे चेस प्लेयर बैठा है उसके अंदर बिलीफ बैठ चुका है बहुत अंदर अंदर तक कि मैं के सामने कोई भी ले आओ मैं हरा दूंगा उसको। वो सोचता नहीं है चीज़ कि मैं हरा दूंगा, उसके अंदर बिलीफ है, मतलब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना बिलीफ है कि कहीं पे भी एनी मोमेंट पे प्ले मतलब टूर्नामेंट करा लो मैं उसे हरा दूंगा अगले प्लेयर को। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, टाइम के साथ बिल्ड होता है। तो तुम जो भी चीज़ करना चाहते हो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, और जो अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं उसको छोड़ दो। वो आज का टास्क देना तो मैं भूल ही गया था। जो हाई हाई IQ बंदे हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि आज का टास्क क्या है। आज का टास्क है अपना कि आपको देखना है कि आपके कोई भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, कोई भी हो सकता है, ये पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स से लेके खाने से लेके सोने से लेके बात करने से लेके कुछ भी हो सकती है बिलीफ, सोचने का तरीका भी हो सकता है कि आपका कौन सा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है कि ऐसी कौन सी चीज़ हो तो तुम खुद सोचते हो यार ये मेरे से नहीं हो पाएगी, इसके लिए मैं बना ही नहीं हूँ, ये तो मेरे से होने से रही। तो बस उसको ढूंढो और बताओ कमेंट करके तुम्हारा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ क्या है। ठीक है, ओके। और जाते जाते मेरे दिमाग में एक और एग्जांपल आ गई। जैसे मान लो कि आपने भी नोटिस किया होगा कई बार चीज़ों में, जैसे जिसके पास कोई चीज़ आने लगती है ना वो आने ही लगती है, फिर रुकती नहीं है, आती रहती है आती रहती है आती रहती है। कई तरीके से एग्जांपल समझा सकते हैं। चलो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसके पास सक्सेस आने लगती है ना, एक बार आ जाती है उसके पास फिर सक्सेस आती रहती है आती रहती है, बढ़ती रहती है, रुकती नहीं है फिर। और जिसके पास नहीं आती फिर उसके पास नहीं आती नहीं आती नहीं आती, फिर वो उसी लूप में फंस जाता है। वो जो सक्सेसफुल है वो लूप से बाहर निकल जाता है और फिर ग्रो कर जाता है। ओके, फिर आपको भी उस लूप से बाहर निकलना है, उस लूप से बाहर निकलोगे। ठीक है, लूप में नहीं फंसना है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।